मौसम की ताज़ा खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानेंगे विस्तार से संपूर्ण भारत के राज्यों के मौसम की स्थिति के बारे में। कौन से राज्य में किस प्रकार के मौसम की स्थिति चल रही है, क्योंकि फिलहाल में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है इसका प्रभाव अधिकांश राज्यों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकांश राज्यों में तेज़ तूफान के साथ साथ में किसान भाइयों की फसलों को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओलावृष्टि भी यहाँ पर जमकर हो रही है। और वहीं बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तरी हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश के साथ साथ में हिमपात का भी दौर जारी है। और वहीं यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह हवाएं दक्षिण भारत की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यहाँ अगले उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ साथ में यहाँ पर आसमान में हल्के गहरे काले बादल तो नजर आएंगे। और वहीं यहाँ पर आपको हल्का सा तूफान भी देखने को मिल सकता है। और अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान हल्की सी बारिश के साथ साथ में यहाँ पर हल्की हवा भी चलेगी और साथ में यहाँ पर तेज बिजली की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी। और वहीं ताबड़तोड़ बारिश भी हो सकती है दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और जबकि यहाँ पर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इसी मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को फसलों को काटने के लिए सलाह दी जा रही है। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण मौसम विभाग ने किसानों को पंजाब और हरियाणा में सरसों की फसल की कटाई टालने की सलाह दी है। और वहीं बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं और दालों की फसलों की कटाई करने को भी रोका है। और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत प्रदान तो की है, लेकिन फिर से 3 से 4 दिन के बाद में आपको हल्की से तापमान में वृद्धि तो देखने को मिलेगी। फिर से आपको वही यहाँ पर जो फरवरी में लगातार तापमान में वृद्धि से गर्मी महसूस हो रही थी, इस प्रकार की फिर से आपको गर्मी महसूस होने लग जाएगी। और वहीं हम गुजरात की बात करते तो यहाँ पर भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में बेमौसम बारिश जारी है। गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के एक अधिकारी ने कहा कि 4 मार्च से अब तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के 3 अलग अलग चरणों में बिजली गिरने जैसी घटनाओं से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र के तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक जानकारी दी है कि यहाँ पर बारिश से राज्य में फसल को और अधिक नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में बारिश उस वक्त हो रही है जब सप्ताह की शुरुआत में सीजन का सर्वाधिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं राज्य में इन्फ्लुएंजा और वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। और आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में बादलों की गरज के साथ साथ में बारिश होने की खबर फिर से देखने को मिल रही है। और वहीं आगे हम बात करें तो यहाँ पर गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण खड़ी फसलों के बर्बाद होने से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और किसान वही माथा पकड़ के रोने भी लग रहे हैं। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और शाम और रात में हल्की बारिश या गरज के साथ साथ में छींटे पड़ने की फिर से हल्की सी संभावना दर्ज की जा रही है। और वहीं राजस्थान की तरफ आते हैं तो राजस्थान में भी आपको पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय की वजह से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और वहीं बारिश और ओलावृष्टि फिर से यहाँ पर देखी जा सकती है अधिकांश जिलों में। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जयपुर के ग्रामीण के आसपास के क्षेत्र में सीकर अलवर में यहाँ पर शाम को तेज हवा के साथ साथ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई और वह कहीं कहीं ओले पड़े। और उन्होंने बताया कि राज्य में अगले एक सप्ताह मेघ गर्जन के साथ साथ में कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश और अचानक तेज हवाओं और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और वहीं आगे हम बात करें तो यहाँ पर हो रही सरसों की फसल तैयार और जीरा और अन्य रबी फसलों की कटाई पर हो रही बेमौसम बारिश और तेज़ तूफान और ओलावृष्टि का इन फसलों को ऊपर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए पधारे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर इसी प्रकार की मौसम से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों से आप अवगत होते रहे। और साथ में कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हो और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो।